talk about the value of 1 AMU. 1 AMU का वैल्यू पता लगाने के लिए सबसे पहले इस सपोज करने की ताकत को समझते हैं। यहाँ पे मैं लिख के रखा है लेट का मतलब होता है सपोज किया, आपने माना किसी चीज को। अब क्या माना वो मैं आपको बताता हूँ अभी। मास ऑफ अ C12 एटम, अ का मतलब होता है सिंगल, एक एटम का। आप पूरे C12 के एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हो, आप खाली एक एटम की बात कर रहे हो, एक एटम की बात कर रहे हो। मास ऑफ अ C12 एटम को आपने 12 AMU सपोज कर लिया। AMU क्या था? आपका एटॉमिक मास यूनिट था। मास का एक यूनिट है जहां पे आप एटम के मास को मेजर करते हो। ये बात तो क्लियर है आपको? तो इतना हम लोगों ने पहले डिस्कस करके रख चुका है। तो देखिए यहाँ पे एकदम रैंडम चीज की गई। देखिए C12, ये C12 के वेरिएंट को हम लोगों ने एकदम बेस माना था। C12 के वेरिएंट को हम लोगों ने एकदम बेस माना था कि इसके ही कंपैरिजन में बाकी एलिमेंट के मास को मेजर करेंगे, बाकी एलिमेंट के एटम के मास को मेजर करेंगे, इतना हम लोग को पता था। अब क्या हुआ कि जो C12 एटम था, इसको देखिए उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, उस टाइम पे कोई भी ऐसा टूल नहीं था जहां पे आप एक C12 के एटम का एग्जैक्ट कोई भी वेट निकाल पाते। तो वहां पे क्या किया, साइंटिस्ट ने अपना सपोज का ताकत निकाला और उसको यूज किया। उन्होंने C12 एटम का एक C12 एटम का वेट को 12 AMU ऐसा सपोज कर लिया। एकदम ये जो 12 दिख रहा है ना, इसको ऐसा सपोज कर लिया, समझ में? एक C12 एटम के वेट को उन्होंने 12 AMU सपोज कर लिया, मतलब कि उनका वेट 12 एटॉमिक मास यूनिट है। देखिए एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम अलग, दोनों भी मास के यूनिट है, बट इनका जो देखिए कन्वर्जन पता है ना आपको कि 1 kg 100 ग्राम 1000 ग्राम होता है। वैसे इनका कन्वर्जन अलग है, और कन्वर्जन कैसे है वो मैं आपको भी बताता हूँ। कि कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। ये चीज है कि मतलब कि एक C12 के एटम में एग्जैक्टली 12 AMU मास है, ऐसा इंसान ने माना, ऐसा सपोज किया। बस इतना इन लोगों ने काम किया। अब देखिए एब्सोल्युटली रैंडम टास्क था ये उन लोग के द्वारा कि कोई भी चीज को अगर आपको सक्सेस लेना होगा तो आप वीडियो पीछे करके आप ले लेना। अब देखिए दोस्तों, अब उन्होंने ये चीज सपोज कर लिया, राइट? इतना ध्यान में आएगा कि उन्होंने एक C12 के एटम के अंदर 12 एटॉमिक मास यूनिट ऐसा होता है। अब मैं देखिए इस 12 AMU को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 12 into 1 AMU, 12 into 1 AMU ऐसे सकता हूं। मास ऑफ अ C12 एटम, देखिए अ लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि आप दिखा रहे हो कि एक एटम का इक्वल टू 12 into 1। देखिए 12 into 1 करेगा तो 12 AMU मिलेगा, बट अभी हम लोगों ने 12। अब देखिए इससे मुझे 1 AMU की वैल्यू पता चलेगी। 1 AMU कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ पे देखिए 1 AMU को यहाँ पे एडिटिव देने दीजिए, और यहाँ पे 12 मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। सो मास ऑफ अ C12 एटम अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 1 AMU। देखिए ध्यान से देखिए, मास ऑफ अ C12 एटम अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 1 AMU। ये एक कंडीशन मिला आपको, 1 AMU की आपको एक वैल्यू मिली। फिर मैं अब देखिए, अब एटॉमिक मास क्या है C का? एटॉमिक मास ऑफ C ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 ग्राम पर मोल। अब ये मोल क्या है मैं इसको आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा, बट अभी आपको मोल का मतलब इतना समझ के देखिए, एक मोल अभी आप खाली इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप क्या याद रखोगे कि एक मोल के अंदर 6.022 into 10⁻23 प्लस में ही रहेगा। 23 माइनस नहीं है भाई, माइनस बिल्कुल भी नहीं है, एटम होते हैं। एक मोल के अंदर इतने एटम आते हैं। अब देखो यहाँ पे मेन चीज है, एक मोल के अंदर इतने एटम होते हैं 6.022 into 10⁻23, मतलब कितना ज्यादा नंबर एक मोल के अंदर। अब मोल क्या है वो मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा, बट आपको खाली इतना याद रखना है कि अभी एक मोल के अंदर इतने आते हैं। अब मैं जानता हूँ कि आपको मोल का मतलब नहीं पता, मैं आपको आगे बताऊंगा, बट इतना याद रखो कि एक मोल के अंदर 6.022 into 10⁻23 एटम, इतना एटम होता है उसके अंदर, एक मोल के अंदर। अब देखिए मतलब क्या कि एक मोल के 12 ग्राम पर मोल, तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि 6.022 into 10⁻23 एटम्स में 12 ग्राम है। इतने एटम का वेट 12 ग्राम है। अभी हम लोग AMU को यहाँ पे छोड़ दिया। यहाँ पे मैं आपको एक अलग चीज बता रहा हूँ।
मैंने क्या बोला कि एटॉमिक मास ऑफ सी इज इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल। ये आपका अभी का वैल्यू है, एक आपका अभी का एक वैल्यू है जो आप लोग ये अभी ये इस चीज को याद रखो। यहाँ पे मैं आपको ना खाली एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, इस चीज को अगर आप नहीं समझ पाते हो तो कोई बड़ा डील नहीं है। अगर आप नहीं समझ पाते हो तो आप इसको मत समझो, आप खाली इस वैल्यू को याद कर लो और एक और वैल्यू आगे दूंगा उसको याद कर लेना। बट जिन बच्चों को समझना है मैं उनको बता रहा हूँ कि देखिए दोस्तों, एटॉमिक मास ऑफ सी आज के डेट में एटॉमिक मास ऑफ सी है 12 ग्राम पर मोल। मतलब कि एक मोल के अंदर 12 ग्राम होता है और एक मोल के अंदर एटम कितना होता है, इतना एटम होता है। वन मोल ऑफ कार्बन कंटेन्स 12 ग्राम। वन मोल ऑफ कार्बन इसका 12 है, वो जिसका 12 वाला वेरिएंट में 12 ग्राम होते हैं। और पर इसका भी तो और स्पेसिफिकेशन है, इसको भी आप फर्दर वेरिएंट करके इतना लिख सकते हो 6.82 × 10⁻23 एटम्स के अंदर 12 ग्राम होता है, 12 ग्राम। बट मुझे क्या चाहिए, एक एटम का वेट चाहिए, मुझे एटॉमिक मास एक एटम का चाहिए ना। ये तो इतने सारे एटम का 12 ग्राम आ रहा है, 6.022 × 10⁻23 एटम्स का इतना 12 ग्राम आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा 1 × 6.022 × 10⁻23 एटम इक्वल्स टू 12 ग्राम। मैंने खाली 1 ऐड कर दिया। देखिए अगर आप 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू वही रहने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे 12 ग्राम ही लिखा है। अब 1 को यहाँ पे रहने दो और ये जो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे इसको डिवाइड में भेज दो। समझ में आया दोस्तों? इसको स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसका मैं आपको आगे का चीज बताता हूँ। एक मोल के अंदर उतना एटम होता है 6.022 × 10⁻23। ध्यान से समझना एकदम। देखिए दोस्तों ये यहाँ पे डिवाइड, देखिए 1 एटम का मास कितना है मैं बताता हूँ, 12 ग्राम अपॉन 6.022 × 10⁻23। तो मतलब क्या, देखिए इस यूनिट को हटा दीजिए अभी। 1 एटम इज इक्वल्स टू 12 अपॉन ये नंबर क्या है, ये एवोगाड्रोस नंबर, इसको आप एन लिखते हो। तो 1 एटम का वेट इतना भी आता है, 1 एटम का वेट 12 अपॉन एन है। अब देखिए इसका वैल्यू देखिए, अब ये एक एटम का वेट निकल के आया यहाँ पे। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखिए दोस्तों मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अब आप क्या कर रहे हो, 6.022 × 10⁻23 का वेट आपको इतना मिला। अब आप क्या करोगे कि आपको एक एटम का इतना वेट मिल गया, आपको। अब आपने क्या नोटिस किया कि एक एटम का वेट कितना, 12 अपॉन Na ग्राम्स ही है ना भाई, ग्राम्स। मैंने यहाँ पे 1 मल्टीप्लिकेशन में डाला और उसके बाद इस नंबर जो मल्टीप्लिकेशन में था इसको यहाँ पे डिवाइड में डाल दिया। तो इतना चीज समझ में आ गया आपको। अब देखिए दोस्तों, अब मुझे ये एक एटम किसका है, ये C12 का एटम है। अब मैंने पहले का रिलेशन निकाल के रखा था कि 1 AMU इक्वल्स टू मास ऑफ अ C12 एटम अपॉन 12। अब मास ऑफ एक सिंगल एटम का मुझे तो वैल्यू मिल गया ना, 12 अपॉन Na अपॉन 12 क्योंकि इसका वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, देखिए 12 अपॉन Na यहाँ पे डिवाइडेड बाय 12 अपॉन 1 तो हो जाएगा 12 अपॉन Na इंटू 12, क्योंकि देखिए जब ये अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा। ये पता है ना आपको, ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे यूज किया और मैंने क्या किया, अब देखिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप। अब मुझे 1 AMU का वैल्यू क्या मिला, 12 अपॉन Na इंटू 12। अब क्या करोगे, अब देखिए ये और ये 12 कैंसिल हो गया, तो 1 AMU इक्वल्स टू 1 अपॉन Na ग्राम्स। सब ग्राम में ही था ना, यहाँ पे सब ग्राम में ही था, सब ग्राम में ही बात हो रही थी। तो मैं आपको ग्राम का कन्वर्जन करके दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 AMU है यहाँ पे। अब आप क्या करोगे, 1 अपॉन ये यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो 6.022 × 10⁻23। बस इतना ये वैल्यू पुट कर दिया आपने और यहाँ पे आपने ग्राम डाल दिया। अब क्या करो कि यहाँ पे ना नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करो, जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा करते जाओ। इसको स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब क्या करो, इसको भी रफ करो। 1 AMU इक्वल्स टू 10 अपॉन 6.022 × 10 मिला था कि 1 AMU, ये AMU है यहाँ पे, मैंने 1 AMU लिख दे रहा हूँ बार गलती से, बट आप इसको समझ के लीजिए, मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ। देखिए 1 AMU इज इक्वल्स टू 10 अपॉन, क्योंकि मैंने ऊपर दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किया ना, देखिए 10 × 23 × 10 किया तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे तो क्या होगा 10 यहाँ पे ऐसे देखा, यहाँ पे 23 + 1 हो जाएगा, तो 10 अपॉन 24 यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया। इसकी रूल तो पता ही होगा ना, अगर आपको नहीं पता तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर का देखिए, मैंने यहाँ पे आपको ये सब रूल बताया है।
समझ में आया? तो आप ऐसे इसको कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग ने इतना समझ लिया ना। अब देखिए हम लोग क्या करना है कि अब क्या करो कि इस 24 ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इस 24 को ना ऊपर भेज दो, 10 इंटू -24 कर दो और अपॉन में क्या कर दो 6.022 ग्राम से ये सब। अब देखिए 10 1 10 और देखिए अब इसका वैल्यू क्या आएगा, देखिए 0.6022, ये 6 के ऊपर भी ये पॉइंट आ जाएगा और ये पॉइंट हट जाएगा 6.022, तो ऐसा लगा। अब देखिए 1 इंटू 10⁻⁻24 अपॉन 0.6022 ग्राम्स आया है। अगर आप 0.0 अगर आप इसका वैल्यू निकालोगे ना 1/0.6022 को, तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और यही होता है कन्वर्जन 1 AMU का। आई रिपीट, यही कन्वर्जन होता है, यही वैल्यू। कहीं पे आपको यही चीज 1.66 भी दी होगी तो उसको भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ये थोड़ा सा उसका इलेबोरेटेड फॉर्म है और कैलकुलेटर पे थोड़ा आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिल रहा होगा, तो आप ये वाला वैल्यू याद कर लो, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, अगर जो भी मैंने आपको समझाया अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आती तो कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे आप खाली इतना याद कर सकते हो, इतना खाली आप याद कर सकते हो कि 1 AMU is equals to 1.66056 into 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये एक 1 AMU की वैल्यू होती है। इतना आपने याद कर लिया। और आप क्या बोल सकते हो कि 1 AMU इक्वल्स टू मास ऑफ अ C12 एटम अपॉन 12। अब देखिए इसी चीज को ना मैंने ना बाद में ना C12 एटम का वैल्यू निकाला था। मास ऑफ अ C12 एटम का वैल्यू आया था 12/Na आया था। मास ऑफ अ C12 एटम का वैल्यू क्या होता है, मास ऑफ अ C12 एटम का वैल्यू इतना होता है। फिर आपने क्या किया, इस वैल्यू को ना यहाँ पे पुट कर दिया, तो 12/Na अपॉन 12। इसलिए बोलता हूँ वीडियो को देख करो। अब मैंने यहाँ पे फिर से आपको समझाना, पता चले आपने कोई लोग आपने पहली वीडियो छोड़ दिया होगा जब आपको नहीं समझ, तो वीडियो को एंड तक देखा करो, पता चले लास्ट में कोई टीचर्स का ट्रिक बता रहा हो, कोई सोल्यूशन बता रहा होगा आपको नहीं समझ। अब देखिए 12/Na अपॉन 12 था, तो उसको आप कैसे दोगे 12/Na इंटू 12। इसका अगर आप देखिए 12/Na डिवाइडेड बाय 12/1 था, ऐसे ही था क्योंकि देखिए 12 था तो 12 की नीचे भी आप ऐसे डिनोमिनेटर में 1 डाल सकते हो। अब जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन में करोगे ना तो ये 1 ऊपर आ जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा, 12 इंटू Na। अब देखिए 12 का मल्टीप्लिकेशन 1 से 12 ही रहेगा और ये जाएगा Na इंटू 12। अब देखिए Na क्या था, Na था एवोगाड्रोस नंबर, तो आपने क्या किया पहले तो 12 और 12 कैंसिल हो गया क्योंकि उसमें था, तो 1/Na आया। अब 1/Na में आपने क्या क्या 6.022 इंटू 10⁻⁻20 प्लस 23 कर दिया। उसके बाद ये आपको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करके आपको ऐसा वैल्यू मिला। फिर आपने क्या किया, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपको 24 मिला। 24 को आपने ऊपर भेजा तो -24 हो गया। फिर उसके बाद आपने इसको डिवाइड किया कैलकुलेटर की मदद से या खुद से करके। लॉगरिथम का मैं आपको बाद में सीरीज दूंगा, वो भी आप प्रीफर कर सकते हो इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करने के लिए, वहां से आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी। सो आई होप कि आपको एटॉमिक मास क्या होता है वो पता चला, और इन दो वैल्यू को मैंने याद कर लो, यही मेन चीज है। बाकी जो भी मैंने बताया वो खाली आपका इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए था। आपको समझ में आया तो ठीक है, आपको नहीं समझ में आया तो ठीक। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बाद में जानेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, बट अभी के लिए आपको एटॉमिक मास समझना है कि एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, उसका ग्राम में कन्वर्जन क्या होता है। सो आई होप दोस्तों कि आपको ऐसा की सारी चीजें समझ आई होगी, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर को सब्सक्राइब कर दीजिए।